तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑल टुगेदर क्लास 1 सेमेस्टर 2 लेसन 1 द मंकीज एंड द कैप सेलर। रामू इज अ कैप सेलर। अब यहाँ रामू कौन है? ये पिक्चर में जैसे बताया गया है ये रामू है। ही इज गोइंग टू द नियर बाय मार्केट टू सेल हिज कैप्स। ही इज गोइंग टू द नियर बाय मार्केट टू सेल हिज कैप्स। मतलब ही कौन है यहाँ पे? रामू है। ही इज गोइंग टू द नियर बाय मार्केट मतलब वो जा रहा है पास के मार्केट में। नियर बाय मतलब पास के। टू सेल हिज कैप्स अपनी कैप्स। इसके बैग में क्या है? कैप्स है। तो ये अपनी कैप्स सेल करने जा रहा है। सेल SELL मतलब बेचने जा रहा है। ठीक है, तो रामू इज अ कैप सेलर। रामू एक टोपी बेचने वाला है। कैप सेलर मतलब टोपी बेचने वाला। और ही इज गोइंग टू द नियर बाय मार्केट वो पास वाले मार्केट में जा रहा है। इज गोइंग मतलब जा रहा है। और टू सेल हिज कैप्स अपनी टोपियां बेचने। ऑन द वे मतलब रास्ते में। ऑन द वे मतलब रास्ते में। फिर कॉमा है तो थोड़ा पॉज देना है। तो ऑन द वे मतलब रास्ते में। रामू स्लीप्स अंडर द शेड ऑफ अ ट्री मतलब रामू सो जाता है पेड़ की छांव में। रामू ये रहा रामू और ये सो रहा है। स्लीप्स मतलब सो रहा है। स्लीप मतलब सोना, स्लीप्स मतलब सो रहा है। अंडर द शेड ऑफ अ ट्री अंडर मतलब पेड़ के नीचे। अंडर क्या है यहाँ पे? अंडर प्रीपोजिशन है। तो स्लीप्स अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। शेड मतलब छांव, पेड़ की छांव के नीचे सो रहा है। उससे पहले रामू क्या बोल रहा है? रामू का डायलॉग बॉक्स में रामू ने बोला है आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग इन द सन। मैं थक गया हूँ। आई एम मतलब मैं। टायर्ड मतलब थकना। ऑफ वॉकिंग मैं किससे थक गया हूँ? चलते चलते थक गया हूँ। इन द सन धूप में, सन की धूप से, गर्मी से मैं चलते चलते थक गया हूँ। आई शैल रेस्ट हियर मुझे यहाँ रेस्ट करना चाहिए। आई शैल मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए। रेस्ट हियर मतलब यहाँ पे। रेस्ट मतलब आराम करना चाहिए। तो रामू स्लीप्स अंडर द शेड ऑफ अ ट्री रामू पेड़ की छांव में सो जाता है। लुक हियर अब ये डायलॉग बॉक्स किसका है? मंकीज का है। लुक हियर यहाँ देखो। ये इसको दिखा रहा है, बाकी मंकीज को दिखा रहा है ये मंकी। लुक हियर दिस मैन इज स्लीपिंग। दिस मैन इज स्लीपिंग यह आदमी सो रहा है। स्लीपिंग मतलब सो रहा है। दिस मैन मतलब यह है। दिस मैन आदमी सो रहा है। ओह एक्सक्लेमेशन आया यहाँ पे क्योंकि वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है। ओह ही हैज मैनी कैप्स इन हिज बास्केट उसके पास बहुत सारी कैप्स हैं उसकी बास्केट में। बास्केट है ना ये जिसमें कैप्स हैं। तो ही हैज मैनी बहुत सारी। मैनी मतलब बहुत सारी कैप्स हैं उसकी बास्केट में। तो नेक्स्ट मंकी क्या बोल रहा है उसके डायलॉग बॉक्स में? आई वॉन्ट टू वेयर अ कैप मुझे भी एक कैप पहननी है। आई मतलब मैं। want to मतलब चाहता हूँ। wear a cap मतलब मैं भी एक कैप पहनना चाहता हूँ। अब ये मंकीज जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट मंकी बोलता है I too want a cap मुझे भी एक कैप चाहिए। I too मतलब भी, मुझे भी। want a cap चाहिए। want मतलब चाहिए। a cap मतलब मुझे भी एक कैप चाहिए। तो फिर मंकी उसको दूसरा वाला क्या बोल रहा है? गो एंड गेट द कैप्स स्लोली एंड क्वाइटली। गो मतलब जाओ, एंड गेट और लेकर आओ कैप्स को। स्लोली धीरे धीरे जाना और चुपके से जाना। क्वाइटली मतलब चुपके से जाना। गो एंड गेट द कैप्स स्लोली एंड क्वाइटली। तो फिर जो थर्ड मंकी है वो क्या बोल रहा है? Let each of us have a cap चलो, let मतलब चलो ऐसा करते हैं। each of us have a cap हम हर एक कैप ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या हुआ? They all wear caps and are very happy उन सब ने। they मतलब उन सब ने। they all मतलब उन सब ने। wear caps उन्होंने कैप पहनी और
एंड मतलब और, आर वेरी हैप्पी, वो बहुत क्या है, खुश हो गए। लाफिंग एंड जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो हंस रहे हैं, लाफिंग मतलब हंस रहे हैं, एंड जंपिंग और कूद रहे हैं, फ्रॉम मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच है, फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में वो हंस रहे हैं, लाफिंग एंड जंपिंग कूद रहे हैं। व्हेन रामू वेक्स अप, जब रामू जग जाता है, रामू कौन है, कैब सेलर है। वेक्स अप मतलब जग जाता है। He finds his basket empty, वो अपनी बास्केट देखता है कि वो तो खाली पड़ी है। फोटो में दिख रहा है ना, ये खाली है, सारी कैप्स मंकीज ने पहन ली। तो he finds मतलब वो देखता है कि उसकी बास्केट एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली है। फिर क्या बोलता है रामू खाली देख के, ओह वेयर आर माई कैप्स, अरे वेयर आर माई कैप्स। आर इसलिए यूज हुआ क्योंकि बहुत सारी, मैनी थी ना कैप्स, अगर वन कैप होती तो इज यूज आता, तो मैनी है तो आर यूज आएगा। तो वेयर आर माई कैप्स, मेरी कैप कहाँ गई। दे वर इन द बास्केट व्हेन आई स्लेप्ट, अब यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया। दे किसके लिए यूज हुआ, कैप्स के लिए। They were in the basket when I slept, जब मैं सोया तो वो बास्केट में थी। अब वो कहाँ गई, तो रामू सोच में पड़ गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट, रामू hears laughter, रामू ने हंसने की आवाज सुनी। लाफ्टर मतलब हंसने की आवाज, लाफिंग मतलब हंस रहा है, लाफ्टर मतलब आवाज हंसने की। तो रामू ने सुना, hears मतलब सुना। He looks up and sees the monkeys, उसने ऊपर देखा और उसने मंकीज देखे। वेयरिंग हिज कैप्स, उसने देखा मंकीज उसकी कैप पहने हुए हैं। वेयरिंग हिज कैप्स मतलब पहने हुए हैं उसकी टोपियों को। दे ऑल लाफ एट हिम, वो सब, दे कौन किसके लिए यूज है, मंकीज के लिए। दे ऑल वो सब, लाफ एट हिम वो उस पे हंस रहे हैं। हिम किसके लिए, रामू के लिए। दे ऑल लाफ एट हिम। रामू इज वेरी एंग्री, रामू बहुत गुस्से में आ गया। रामू इज वेरी एंग्री, रामू ये रहा, इज है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, एंग्री मतलब गुस्से में। ही शाउट्स एट देम, वो उन पे चिल्लाता है। तो कैसे चिल्लाता है, शाउट्स मतलब चिल्लाना, देम मतलब मंकी के लिए यूज आ रहा है। ही शाउट्स एट देम, क्या चिल्लाया, ओह यू नट्स गिव बैक माई कैप्स, आई एम गेटिंग लेट। ओह अरे तुम सब बुद्धू हो, दे दो, गिव बैक माई कैप्स, तुम सब मेरी कैप वापस मुझे दे दो। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। रामू इज सो एंग्री दैट ही थ्रोज डाउन हिज ओन कैप, रामू इतना गुस्सा हो गया कि वो अपनी कैप को गुस्से में फेंक देता है। दैट ही थ्रोज डाउन हिज ओन कैप, ओन मतलब खुद की, थ्रोज डाउन मतलब फेंक देता है। फिर क्या हुआ, द मंकीज सीइंग रामू थ्रो हिज कैप, मंकी, द मंकीज, द इसलिए यूज हुआ क्योंकि मंकीज को अब हम जानते हैं ना, तो इसलिए द यूज हुआ। तो द मंकीज सीइंग, उन्होंने देखते हुए, ये देखते हुए, सीइंग मतलब देखते हुए, रामू को उसकी कैप थ्रो करते हुए देखते हुए, उन्होंने क्या किया, थ्रो हिज कैप, थ्रो देयर ओन कैप्स टू, उन्होंने खुद की टोपियां भी फेंक दी। ये पिक्चर में दिख रहा है ना, रामू ने पहले फेंकी, उसके बाद उसकी नकल करके मंकीज ने भी फेंक दी। तो क्या हुआ, मंकीज कॉपी पीपल, इसका मतलब मंकीज जो हैं लोगों को कॉपी करते हैं। तो मंकीज ने उसकी कैप फेंक दी। अब क्या हुआ, रामू पिक्स ऑल द कैप्स एंड पुट्स देम इन द बास्केट, ही देन गोज टू द मार्केट टू सेल देम। रामू ने पिक किया, पिक मतलब उठाया, सारी कैप्स को, ऑल द कैप्स, सब कैप्स को उठाया एंड उसको रखा, कहाँ रखा, बास्केट में। फिर ही देन मतलब फिर उसने, गोज टू द मार्केट, फिर वह मार्केट गया उनको बेचने के लिए, कैप्स को बेचने के लिए। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेयर वॉज द कैप सेलर गोइंग, कैप सेलर कहाँ जा रहा था, तो कैप सेलर वॉज गोइंग टू द मार्केट टू सेल हिज कैप्स। वेयर डिड ही स्लीप, द कैप सेलर स्लेप्ट under the shade of a tree.
What did the monkeys do when Ramu was asleep? The monkeys took his caps, या फिर the monkeys took Ramu's caps from the basket and wore them. उन्होंने उसको पहन ली थी. How did the cap seller get back his caps? Cap seller को उसकी caps कैसे मिली वापस? The cap seller got his caps back when he threw his own caps. So monkeys copy people. That is how the cap seller get back his caps. So this was the chapter, the monkeys and the cap seller. I hope you understood everything, and you have to read this chapter by yourself and underline the hard words. Okay.